सॉफ्ट स्किल के यूनिट 5 के क्विक शॉर्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सिलेबस देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप को हम एक एबिलिटी के रूप में डिफाइन करते हैं जो कि शेयर्ड गोल्स के अचीवमेंट के लिए गाइड करता है और इंस्पायर करता है। लीडरशिप क्वालिटीज़, सबसे पहला है विजनरी, उसको गाइड और इंस्पायर करना चाहिए दूसरे लोगों को एक कंपेलिंग फ्यूचर डायरेक्शन में। फिर डिसीसिव, उसे टाइमली और बेहतर डिसीजन बनाना आना चाहिए। उसे एम्पैथेटिक होना चाहिए, यानी उसे इमोशंस सारे जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका समझना चाहिए। इंटीग्रिटी, उसको ऑनेस्टली काम करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स पर काम करना चाहिए हर एक डायरेक्शन में और हर एक एक्शन में। उसे कम्युनिकेटिव होना चाहिए, यानी कि उसे ईजिली अपने इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना आना चाहिए और वो क्या कर सके, अपने डायलॉग्स को, अपने स्पीचेस को ईजिली कम्युनिकेट करा सके। इम्पैक्ट्स ऑफ अ गुड लीडर, ये तो आता ही होगा। इसके बारे में हम बात करें तो गुड लीडर होगा तो टीम अच्छे से काम करेगी, सारे गोल को टाइम से अचीव कर पाएगी, टाइमली डिसीजंस लेगी और ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, विच विल लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर लीडर के बारे में। सबसे पहला है क्लैरिटी, यानी कि वो जो भी मैसेज दे उसे ये इंश्योर करना होगा कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। एक्टिव लिसनिंग, यानी कि वो जब भी किसी को लिसन करे तो वो काफ़ी क्लोज अटेंशन पे करे और मतलब एक्टिवली उसको लिसन करे। एम्पैथेटी, यानी कि उसको बेसिकली क्या होना चाहिए, सारे इमोशंस को, थॉट्स को टीम मेंबर्स के अंडरस्टैंड करना चाहिए। फीडबैक क्या हो, वो जब भी फीडबैक दे या फिर रिव्यू दे तो उसे एक कंस्ट्रक्टिव और ऐसा फीडबैक देना चाहिए जो कि एक्शनेबल यानी कि अचीवेबल हो। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो उसे सारे इन्फॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट हो वो अपने ग्रुप में ईजिली और अच्छे तरीके से शेयर करना चाहिए। अब हम लिसनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। लिसनिंग का मतलब होता है किसी को बहुत क्लोज अटेंशन दे करके सुनना, अपने थॉट्स और अपने इंटरप्शन, किसी प्रकार के इंटरप्शन के बारे में न सोचकर। अब हम रिस्पॉन्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रिस्पॉन्डिंग का सिंपल मतलब होता है रिप्लाइंग, यानी कि किसी के थॉट्स को सुनना और सुन करके उसके लिए रिप्लाई करना, ताकि ये शो करना कि हम उसके पॉइंट को समझ पा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस के बारे में। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं आप हैप्पी फील करें, सपोर्टेड हों और किसी प्रकार का स्ट्रेस आपके साथ न हो। मैनेजिंग स्ट्रेस का सिंपल मतलब ये होता है कि हमें अलग अलग तरीके ढूंढना जिससे कि हम खुद को काम रखें और पेशेंस के साथ हैंडल करें डिफरेंट सिचुएशन को बिना किसी टेंशन के। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एप्लीकेशन ऑफ 4H के बारे में। अवॉइड, जैसे कि नाम बताता है, ये बताता है कि हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन से खुद को दूर रखना चाहिए और ऐसे तरीकों से बिल्कुल खुद को बचाना चाहिए जो कि अननेसेसरी हमारे लिए स्ट्रेस को इंक्रीज करें। आल्टर का मतलब ये होता है कि अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उन्हें अलग अलग तरीक़ों से डील करना ताकि हम उनको लेस चैलेंजिंग बना सकें और स्ट्रेस को डिक्रीज कर सकें एक लेवल तक। एक्सेस का मतलब ये होता है कि अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन ज़्यादा ही बेकार है तो किसी काउंसलर या फिर किसी अपने बॉस से अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में शेयर करना ताकि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आसानी से कोप कर सकें। एडाप्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में 3 एज काम नहीं आ रही हैं तो चौथे ए का यूज़ करना, यानी कि उस सिचुएशन के साथ खुद को फ्लेक्सिबल बनाना। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप PDF देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से और सॉफ्ट स्किल यहाँ पर कंप्लीट होता है, उसकी प्लेलिस्ट को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं।